पिछली क्लास में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पहले तो इसकी रियल लाइफ एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा होता है काम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ये वेरिएबल हमने इस फाइल के अंदर बनाया है, इसलिए हम इसी फाइल में डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर ये हमारा किसी और फाइल में होता तो हम इसको किस तरह से इंपोर्ट करते, ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। अभी हमारी main.ts है, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि जैसे पाकिस्तान में अगर चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट होती है तो हम इसको, चाइना उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद चाइना एक्सपोर्ट करता है और वो चीज़ हमारे पास आती है, हम उसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इसी एग्जांपल लेके चलेंगे और यहाँ पर मैं एक नई फ़ाइल बनाने लगा हूँ जिसका नाम होगा china.ts रख देते हैं, ठीक है। अब china.ts, चाइना ने एक चीज़ बनाई, हम लिखते हैं लेट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मोबाइल। अब वेरिएबल तो सबको पता होंगे तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पिछली वीडियो में हमने बता दिया था। अब इस मोबाइल को चाइना क्या करेगा, चाइना ने बना लिया समझ लिया मोबाइल, चाइना इसको करेगा एक्सपोर्ट। हम यहाँ पे करेंगे इसको एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट लगाना ज़रूरी है, समझ लें, क्योंकि एक चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट क्या कर रहा है चाइना, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे प्रोडक्ट। अब हम आ जाते हैं अपनी main.ts में। यहाँ से क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया मोबाइल, इसको हम मिटा देंगे। इंपोर्ट, हमने क्या इंपोर्ट करना है, प्रोडक्ट। अच्छा, ये डायरेक्ट खुद ही आ गया आपके पास ना ये सब चीज़ें, वरना आपको खुद लिखना पड़ता। इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर डबल कोटेशन लगाई है और उसके बाद डॉट स्लैश लगाया। डॉट स्लैश क्यों लगाया है, हम अभी उसी फाइल में, इस फाइल में खड़े हैं, ठीक है। ये हमारी फाइल है और चाइना हमारा क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है। चाइना हमारा समझ ले भाई है एक तरह से। अब बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, हमने इसी फाइल में रहना है तो हमने डॉट स्लैश लगाया। डॉट स्लैश लगा के हम इस फाइल से बाहर आए, इस यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं, ये सब फाइलें पड़ी हुई हैं, हमें क्या नज़र आएगी, चाइना। तो चाइना वाली फाइल हमने यहाँ उठानी है और यहाँ से प्रोडक्ट हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, console.log प्रोडक्ट। अब हमारा प्रोडक्ट कंसोल हो जाएगा। हम टर्मिनल ओपन करते हैं, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। TSC, सब फाइलें कंपाइल हो गई, main.js भी हो गई, china.js भी हो गई, ठीक है। अब हम लिखते हैं नोड main.js। हमारा प्रिंट क्या हुआ, मोबाइल, क्योंकि हमने मोबाइल को इंपोर्ट किया है। अब यहाँ तक कन्फ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने। और यहाँ से एक वेरिएबल बनाया, इसको एक्सपोर्ट कराया, सिर्फ एक्सपोर्ट कराया और यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट करा दिया। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा, डॉट स्लैश चाइना, ये समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, एक दो वीडियो में मैं बना दूंगा इसका भी कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को किस तरह से समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें, और ये आसान चीज़ें ईजीली क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, उसके बाद हमने कंसोल करा दिया। अब हम आते हैं, अगर चाइना एक से ज़्यादा चीज़ें बना रहा है तो किस तरह करेगा भाई एक्सपोर्ट। चाइना ने बनाया भाई लेट प्रोडक्ट टू इज इक्वल्स टू लैपटॉप। अब हमने इन दोनों को एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट हटा देंगे। डिफ़ॉल्ट हटा दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट है कहाँ पर, आपके कीबोर्ड में एंटर के ऊपर जो बटन है ना, उधर ही है पी के साथ, ठीक है। तो इसको सर्च कर लिएगा आपने, इसको कर्ली ब्रैकेट इस पे लगाने हैं और प्रोडक्ट भी, उसके बाद कॉमा
प्रोडक्ट टू आ गई, इंटर दबाएंगे तो खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू ये दोनों हमने कर दिए एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे एरर आ गया, क्यों? ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने पहले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया था। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जब करते हैं तो इस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब हम किस तरह करेंगे? अब हमने वहाँ क्या करा है, कर्ली ब्रैकेट लगाएं, तो हम यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एरर ख़त्म हो गया, एक चीज़ इंपोर्ट हो गई। हमने दूसरी चीज़ भी करनी है, प्रोडक्ट टू हमने इसके अंदर कॉमा लगाया, दूसरी चीज़ भी इंपोर्ट हो गई। अब हमने इन दोनों को कंसोल करा दिया, अलग अलग भी करा सकते हैं, साथ भी करा सकते हैं, अलग अलग करा देते हैं, चलें। प्रोडक्ट टू, अब हमारा हिसाब क्या बना कि यहाँ से दो प्रोडक्ट आई, हमने दोनों एक्सपोर्ट की और यहाँ पर दोनों इंपोर्ट करके कंसोल करा दी। सेम टू सेम पाथ रखना है और यहाँ से दोनों इंपोर्ट हो गई और हमने कंसोल करा दी। इसको चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा, TSC main.js, आप देखें हमारे दोनों कंसोल चल गए और दोनों दफ़ा प्रिंट हो गया है, बिल्कुल सही। तो ये था मॉड्यूल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक दो वीडियो के बाद मैं फिर आप लोगों के लिए एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की वीडियो भी बना दूंगा कि जिससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक फ़ाइल किस तरह से कहाँ से उठेगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।